10 का मैथ प्रश्नावली 8.3 का हम लोग सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो यह वीडियो ऑन वन शॉट होने वाला है, अर्थात एक ही वीडियो में आज प्रश्नावली 8.3 का सारा सवाल हम लोग हल करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि दिया गया है प्रश्नावली 8. प्रश्नावली 8.3 सवाल नंबर 1, निम्नलिखित का मान लिखिए। क्या है? निम्नलिखित का मान लिखिए। तो देखिए, एक बात आप लोग जान लीजिए, या इससे पहले हम भी बताए थे कि त्रिकोणमिति में जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सारे सवाल को हल करने के लिए 6 ठो सूत्र जो है वह बहुत ज़रूरी है त्रिकोणमिति में, यह पूरा चैप्टर के लिए ही। तो वह हम शायद इससे पहले वाले क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर लिखा देते हैं जिससे आप लोगों को सवाल को समझने में सुविधा होगी। तो चलिए देखिए, साइन सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक, इसी का अपोजिट हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आप लोग नोट करते जाइएगा, जहाँ पे दिक्कत होगा हमें तुरंत कमेंट करिएगा। अब देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस, ठीक, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। उसके बाद क्या होता है? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। यही 6 ठो सूत्र है जिन पर यह पूरा चैप्टर अभी हल हो जाएगा। ठीक, देखिए एक बार हम फिर बताते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक, इनका अपोजिट टेन का उल्टा कोट होता है। तो उसी तरह से कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ वाला मान जो उल्टा में लेते हैं, जैसे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये जो थीटा है यह इसके जगह पर चला आता है और कोट का उल्टा टेन, सब का उल्टा लिख दो, अंतिम वाले मान को यहाँ पर लिख देना है। आप लोग इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, सब सवाल नंबर 1 में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिनका पहला सवाल है, देखिए, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। आप लोग को दिखने में अगर कुछ परेशानी हो रहा होगा तो आप लोग अपना बुक रख लीजिए। साइन 18 डिग्री बटा साइन 72 डिग्री, इसमें से किसी एक को चेंज करना रहता है, चाहे नीचे वाले को कर लो चाहे ऊपर वाले को कर लो। देखिए, लिखे हल, मान थोड़ा निकलना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अभी तुरंत फार्मूला हम बताएं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है? 72। थीटा की जगह पर क्या है? 72। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस 72 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। इस तरह से यह कट करके क्या आ गया? एक आंसर। यही इनका फाइनल आंसर होगा। ठीक,
देखिए इनको अगर दूसरा नियम से बनाना चाहता है, एक तो सवाल को हम दोनों नियम से सिखाते हैं, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए नीचे वाले को भी एक बार चेंज करके बता देता है, उसके बाद नहीं बताएंगे दूसरे सवाल में। देखिए साइन 18 डिग्री बटा क्या है कोस 72 डिग्री, तो इसमें ऊपर वाले को चेंज किया, अब की बार नीचे वाले करेंगे। साइन 18 डिग्री तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो अब क्या हो गया साइन 18 डिग्री या बटा साइन 18 डिग्री या बटा यहाँ पर हो जाएगा कोसे होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री, ई भी कट करके क्या आया ए। ठीक, तो दोनों ही तरीका से अगर हल किए, चाहे ऊपर वाले को चेंज किए चाहे नीचे वाले को, तो आंसर क्या आया एक ही। ठीक, एक तो हम दोनों को हल करके बता दिए दोनों नियम से, ऊपर वाले और नीचे वाले को अब नहीं बताएंगे, अब सिर्फ किसी एक को चेंज करेंगे और सवाल को तेजी से और बहुत ही शानदार तरीका से हल करते जाएंगे। ठीक, हमें आशा है आप लोग समझ गए होंगे, किसी को भी चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को, किसी एक को चेंज कर लो बस हो गया। तो सवाल नंबर 1 एक तरह से इस तरह से हल हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं, ये भी एक का ही हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सवाल नंबर 2 देखिए, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्या है कोस 48 डिग्री माइनस साइन ओहो 2 नंबर का छूट गया, सॉरी देखिए 2 नंबर का देख लेते, 3 का हम लिख दिए थे। tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री, कोट 64 डिग्री, तो देखिए tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक, बटा कोट 64 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो क्या हो गया कोट 64 डिग्री अब बटा कोट 64 डिग्री, ये दोनों कट करके कितना हो गया 1, यही हो गया इनका फाइनल आंसर। इस तरह से नंबर 2 भी देख लिए। अब चलिए नंबर 3, नंबर 3 नंबर में क्या रहा है, देखिए कोस 48 डिग्री, क्या है कोस 48 डिग्री या माइनस साइन 42 डिग्री, तो अब देखिए किसी एक को चेंज करना है, चाहे इनको करो चाहे उनको करो, तो देखिए कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री अब माइनस साइन 42 डिग्री, तब क्या होगा 42 होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है 42, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अर्थात साइन क्या हो गया 42 डिग्री अब माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक, सॉरी क्या हो जाएगा 42 डिग्री, ई प्लस में है ई माइनस में, दोनों को काट दो, बचा क्या 0, बच गया क्या 0, यही इनका क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक, 3 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए नंबर 4 की ओर चलते हैं, नंबर 4 हम यहीं पर हल कर देते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, तो देखिए कोसेक 31 डिग्री है, तो इनको क्या करेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, क्या हो जाएगा सेक 59 डिग्री अब माइनस सेक
59 डिग्री। इनको काट दो क्योंकि ये प्लस में है, यही माइनस में है, कट के क्या हो गया 0। यही इनका क्या हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से सवाल नंबर 1 का हम चारों सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अगली सवाल की ओर चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए जरूर। लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब चलिए देखिए सवाल नंबर 2 की ओर 2 पर चले आए। 2 में क्या दिया है, दिखाइए कि सवाल नंबर 1 में है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर क्या है 1। यही कर रहा है दिखाने के लिए। तो सवाल नंबर 1 लिखते हैं, क्या है tan 48 डिग्री, उसके बाद क्या है इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक बराबर क्या है 1। यही करा हमको दिखाने के लिए। अर्थात ई क्या हो गया LHS अब बराबर कर रहा है RHS, ठीक। यह 1 के बराबर है कि अर्थात LHS और RHS बराबर है कि नहीं, यही दिखाने के लिए कर रहा है लेकिन बराबर तो है सवाल, लेकिन इनको दिखाने के लिए कर रहा है। तो चलिए हल करते हैं। सवाल के हिसाब से बराबर है तब न दिया है, तो हम लोग को दिखाना है कैसे बराबर है। तो देखिए tan क्या है, tan 90 डिग्री, हम बताए थे किसी 4 है तो किसी 2 को चेंज करेंगे, ठीक। तो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक, इंटू tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan, अब दो जो है ऐसे सेम उतार देंगे, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, ठीक। तो अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कोट थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया कोट क्या, तो यही वाले में चेंज होगा। tan 90 डिग्री माइनस, क्लास के बाद समझा देंगे, दिक्कत होगा। देखिए तो आप लोग समझ रहे होंगे, यह इसलिए चेंज होता है कि ये दोनों को देखिए tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इसलिए लिखे कि जो यहाँ पर मान लिखा जाता है वही मान थीटा के मान में प्रयुक्त होता है। इसमें घटा का मान नहीं होता। आप लोग घटे का चिन्ह मत देखिए कि 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटा तो 48 डिग्री बचेगा। जो यहाँ पर मान लिखा जाता है वह थीटा का मान हुआ, ठीक। तो इसीलिए tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री तो कोट 42 डिग्री, ठीक। अब देखिए अब इंटू कोट 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan, ठीक है, पूछ रहा है तो बढ़िया है, कमेंट कर रहा है। अब देखिए ये वैसे भी 1/tan कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। इस ढंग से भी बनाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो दूसरा एक नियम क्या है कि हम बताए थे उल्टा का गुना क्या होता है 1 होता है। उल्टा का गुना क्या होता है 1 होता है। तो कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा 1। और फिर कोट थीटा इंटू tan थीटा मतलब कोट 67 डिग्री, थीटा की जगह पर क्या है 67, तो यहाँ पर भी 67 है। तो कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या हुआ 1। 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1। कोई दिक्कत? इनको इस नियम से भी बना सकता था। यहाँ से अगर बनाता तो थोड़ा दूसरा नियम क्या होता कि कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/tan थीटा। एक तो सूत्र क्या होता है 1/tan थीटा। tan थीटा की जगह पर 42 डिग्री लिखता इंटू 1/tan
tan 42 डिग्री अथी tan 67 डिग्री, ठीक, इंटू हो जाता tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक। ई tan से ई 42 से ई 42, तो पर भी क्या होता है 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 ही, तो ई उससे थोड़ा भारी हो रहा है, ठीक। तो हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से बता दिए, यही उतार लेना है, ठीक। और दूसरा नियम भी बता दिए कि इस ढंग से बनेगा। तो इनको इरेजर कर देते हैं, इनको मिटा ही देते हैं। यही नियम आप लोगों के लिए बेस्ट है, हम सिखाने के लिए भी लिख दिए, ठीक। चलिए बिना देरी किए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन क्या है, साइन 52 डिग्री बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखिए इस सारे को 0 के बराबर करना है, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए हुए हल करते हैं। देखिए क्या है, कॉस 38 डिग्री, क्या दिया है यहाँ पर, कॉस 38 डिग्री, तो इनको बदल लो। कॉस 90 डिग्री माइनस 8 2 10, अब 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, तो कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू कोस क्या हो जाएगा 52 डिग्री माइनस फिर साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0, ठीक। तब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री इंटू कोस, या इंटू का चिन्ह है, कोस 52 डिग्री अब माइनस साइन 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये भी कोस 52 डिग्री। अभी हम सारा सूत्र बताए हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ना ही कोई टेंशन की बात है, ठीक। कि क्या लिख रहे हैं, साइन 52 डिग्री बराबर 0, ठीक। अब देखिए संख्या क्या है, सेम वैसे भी उल्टा गुना बताए थे, कोस थीटा इंटू कोसेक। तो चलिए वो बात को छोड़ दीजिए, क्या है, इस साइड है प्लस वाले और इस साइड है माइनस वाले पूरा, ठीक। इस साइड माइनस वाला, इस साइड प्लस वाले, तो दोनों को काट दीजिए, काट कूट का दोनों क्या है, समान संख्या है, तो क्या आ जाएगा 0 0 बराबर 0, अर्थात LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक। LHS यहाँ पर लिख भी सकता है कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS, यही तो हम लोगों को प्रूव्ड करना है, ठीक। कोई दिक्कत, आंसर आ गया। चलिए अब सवाल नंबर 2 का भी दोनों हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अगली सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3, देखिए सवाल नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर शो होता होगा, देखिए पढ़िए। सवाल नंबर 3 क्या दिया है, यदि tan 2a या 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये 2a जो है क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण, 90 डिग्री से छोटा, समझा, 90 डिग्री से छोटा। जानता है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होता है, 90 डिग्री से छोटे कोण और 0 डिग्री से बड़े कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक। तो चलिए यदि tan
2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, यही दिया है। तो 2 एक न्यून कोण है ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए क्या हो गया, tan इसमें डायरेक्ट कोट लिखो, ये तो वाला बात नहीं है। तो देखिए कोट कोस ने कोट क्या लिखना है, कोट tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या है, 2a। तो क्या देंगे, 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत। इनका फार्मूला होता है ना, इनको याद कर लो, अभी तुरंत बताए हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ठीक, तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, 2a, तो यहाँ पर इसीलिए दिए 2a। ठीक, अब ई कोट से ई कोट कैंसिल, बचा क्या, बच क्या गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब देखो एक जाति वाले को एक जाति एक साइड, एक जाति वाले को एक साइड। तो 90 डिग्री आई माइनस में तो इधर आकर किस में हो जाएगा, प्लस में 18 डिग्री अब बराबर a, ई माइनस में तो उस साइड प्लस में हो जाएगा 2a। अब देखिए 90 डिग्री 18 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 10 100 108 डिग्री, क्या होगा 108 डिग्री बराबर 2a या 1a 3a। अब देखिए 108 गुना में तो साइड किस में हो जाएगा, भागा में, 3 का 3 3 तिया 9 3 छा के 18। ठीक, तो इसीलिए a बराबर कितना डिग्री हो गया, 36 डिग्री। इस साइड कर लिए बराबर कितना डिग्री हो गया, 36 डिग्री। a तो a का मान ज्ञात कीजिए, यही कह रहा था a का मान। तो a का मान हम लोग ज्ञात कर लिए, a बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री। यही इनका क्या हो गया, फाइनल आंसर। सवाल नंबर 3 का यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आप लोग को अगर थोड़ा भी परेशानी बुझाता है, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्या है सवाल नंबर 4 में, tan यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यह क्या कर रहा है, सिद्ध करने के लिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगर tan a बराबर कोट b, tan a बराबर क्या है, कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, इसमें और सवाल होगा। ठीक, इसमें और सवाल है, समझा मैथला। इसमें थोड़ा पीडीएफ में हो गया है, इसमें और सवाल होगा। ला इतने हैं, चलिए तब इतने हैं तो ठीक है। ओहो इतना दिया है, इतने है तो ठीक है। हमको थोड़ा अथी हो गया कन्फ्यूज। यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या करा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो देखिए हल करते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है इस सवाल भी। देखिए क्या दिया है, tan a बराबर कोट b। tan a बराबर क्या है, कोट b। देखो क्या दिया है, फिर से पढ़ते, tan a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो क्या किए, tan a बराबर कोट b। अब क्या लिखेंगे, देखिए tan, किसी को हम चेंज कर सकते हैं, tan
tan A बराबर tan A बराबर tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan कोट तो tan तो कोटे में रहने देते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट 90 डिग्री अब माइनस बी। ठीक, कोट 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बी। लेकिन इस तरह का अगर सवाल रहता है, ठीक, तो इसमें एक ही बार में लिख लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, एक ही बार में सवाल को लिख लो। तो यहाँ पर एक डायरेक्टे tan कर लेते हैं, नहीं तो एक स्टेप और ज़्यादा होता, समझा, होता कुछ नहीं, कोट 90 डिग्री माइनस बी बराबर tan भी होता, तो एक स्टेप ज़्यादा होता। तो एक के बार में हम लिख लेते हैं। ठीक, ज़्यादा से मतलब वो नहीं, कुछ दूसरे ढंग से होता है। तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ तक समझ हाँ, कोई दिक्कत। सवाल में दिया है कि tan A बराबर कोट बी, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो क्या लिखे, tan A बराबर कोट बी, tan A बराबर कोट बी। तो tan A बराबर क्या हो गया, tan 90 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री माइनस बी। अब ई tan सी tan क्या हो गया, कैंसिल। तो बच गया क्या, A बराबर 90 डिग्री अब माइनस बी, A बराबर 90 डिग्री माइनस बी। ठीक, तो A बराबर 90 डिग्री माइनस बी हुआ। तो A बराबर या बी माइनस में, तो इधर किस में हो गया, प्लस में बराबर 90 डिग्री। यही तो कह रहा है प्रूफ करने के लिए, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही क्या हो गया, प्रूफ। ठीक, कोई दिक्कत। यही सब फार्मूला ध्यान में रखना है, किसको कैसे करना है, बस हो गया। ठीक, जिनको फार्मूला नहीं याद रहेगा वो कन्फ्यूज है करेगा, कन्फ्यूज की बनवे नहीं करेगा सवाल। चलिए समझ गए नंबर 4 का सवाल भी। चलिए बिना देरी किए नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 4a क्या है, एक न्यून कोण है। 4a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण अभी तुरंत बताया है कि 90 डिग्री से छोटे कोण को कहते हैं। तो क्या दिया है, जहाँ sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक, माइनस 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है, sec, हल लिखते हैं डायरेक्ट, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए sec 4a a माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, कोसेक, जैसा अभी तुरंत बताए, कोसेक 90 डिग्री माइनस, थीटा की जगह पर है ना 4, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a या 90 डिग्री माइनस 4a, बोल दे दोनों बोल, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a या 90 डिग्री माइनस या 4a बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, तो अब देखो ई कोसेक से ई कोसेक कैंसिल, तो क्या बच गया, 90 डिग्री अब माइनस 4a बराबर क्या हो गया, a अब माइनस 20 डिग्री। ठीक, अभी तुरंत बताए हैं कि एक जाति को एक साइड और एक जाति को एक साइड, तो 90 डिग्री अब माइनस में, तो इस साइड किस में हो जाएगा, प्लस में 20, आई a है, आई माइनस में, तो इस साइड प्लस में हो जाएगा 4a। ठीक, तो अब देखिए 9 और 2 11, 110 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा, 4 1 5a। ठीक, अब 110 डिग्री हो गया, इनको 5 से काटो, 110 डिग्री या बटा 5 बराबर a। तब देखिए 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, एक बच गया, 5 दूना 10, 22 डिग्री। तो a बराबर क्या हो गया, 22 डिग्री। कोई दिक्कत, वही नहीं कह रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक, जब सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। तो का मान कितना आ गया 22 डिग्री। यही क्या हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से सवाल नंबर 5 भी हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक, सवाल नंबर 5 भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख लिए। चलिए अगली सवाल की ओर। यह क्या है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर क्या है 6। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, समझा, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 अब बराबर कॉस ए बटा 2। ठीक, यही कह रहा है दिखाने के लिए। कोई दिक्कत? तो चलिए ठीक, त्रिभुज एबीसी में एबीसी त्रिभुज का क्या है अंतः कोण है, दिखाइए इतना बराबर इतना। तो हल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होते हैं। कोई दिक्कत? तो इसीलिए क्या करेंगे हम, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इनको हर वक्त ध्यान में रखना है कि हमको जाना कहाँ है, सिद्ध क्या करना है। जैसे मान लो आप लोगों को त्रिवेणी गज जाना है, तो पता रहेगा त्रिवेणी गज जाना है, तब ना त्रिवेणी गज वाले बस पर बैठेगा तब न जाएगा। तो इसीलिए सिद्ध करने वाले में पता रहना चाहिए हमको क्या सिद्ध करना है, कहाँ जा रहे हैं। तो इसीलिए बी और सी इस साइड रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए बी प्लस सी इस साइड रख लेंगे, 180 डिग्री ये इस साइड कर लेंगे। एक को क्या करेंगे इस साइड, तो प्लस में है तो इस साइड का किस में हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर भी है बी और सी एक साइड और ये क्या है एक साइड। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो देखिए अगर दोनों तरफ 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या होता है कि b प्लस सी बटा 2 180 डिग्री माइनस ए बटा 2। कोई दिक्कत? अब देखो इनको अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा b प्लस सी बटा 2, इनको क्या करेंगे 180 डिग्री बटा 2 अब माइनस ए बटा 2, अलग अलग लिख सकते हैं। इनको काटेगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया b प्लस सी बटा 2 और 90 डिग्री अब माइनस ए बटा 2 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पर। तो अगर दोनों तरफ साइन लगाता है तो क्या हो जाता है
देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं, दोनों तरफ अगर साइन लगा लेता है तो क्या हो जाता है, साइन बी प्लस सी बटा 2 कॉस्ट बंद। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर साइन 90 डिग्री और माइनस ए बटा 2। कोई दिक्कत? तो अब देखो साइन बी प्लस सी बटा 2 अब बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हम लोग पढ़े हैं ना अभी, तो ई हो गया थीटा के जगह पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा 2। ठीक, यही तो कह रहा है प्रूव करने के लिए, साइन बी प्लस सी बटा 2 और कॉस ए बटा 2, तो वही है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। यही क्या हो गया, प्रूव। ठीक, कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 6 भी देख चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए, प्रश्नावली 8.3 का 7 नंबर सवाल, जो कि अंतिम सवाल है। क्या है, अंतिम सवाल। इसे भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो देखिए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। समझा, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करना है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करना है। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे हल, जो दिया है वो लिखेंगे। साइन बहुत सिंपल है, भी सब में, हाँ बहुत छोटा है, बहुत सिंपल। खाली सब में ध्यान में रखना पड़ता है कहाँ पर कौन सूत्र लगेगा, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमको जाना है, बस हो गया। त्रिकोणमिति में और कुछ भी नहीं है। त्रिकोणमिति में मान याद रहना चाहिए, सूत्र याद रहना चाहिए, और हमको क्या सिद्ध करना है, हम क्या कर रहे हैं, ये जब ध्यान में रहेगा तो बस कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा किसी भी चैप्टर से क्लास 10 का गणित में पूछा जाता है तो वो त्रिकोणमिति से ही, तो इसलिए हम लोगों को उनका बहुत अच्छे ढंग से देखना है, उनको सवाल को हल करना है और समझना भी है, जिससे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। अब देखो, साइन बताए थे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री होगा, तो 23 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे, घटाएंगे। अब देखिए, प्लस कोस प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 15 डिग्री क्यों लिखे हैं, समझ रहा है ना, क्योंकि 75 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 90 पूर रहा है। ठीक, तो 90 हमको पुराना है, जिस ढंग से पूर रहा है, जिसको जोड़ने से पूर रहा है, वो थीटा के जगह पर लिखा जाता है। ठीक, तो अब क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो क्या हो गया, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस 23 डिग्री, कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा था, साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमिति है, तो 0 और 45 हो गया ना, यह 23 जो क्या है 0 से बड़ा है, 45 से छोटा है, 15 भी क्या है 0 से बड़ा और 45 से छोटा, तो 0 और 45 के बीच में हो गया। यही क्या हो गया, इनका फाइनल आंसर और प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 7 को भी बहुत शानदार तरीके से देख लिया। इस तरह से प्रश्नावली 8.3 का सारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।